हरिवंश, श्री हरिवंश। परम उदार परम कृपालु प्रेम समुद्र श्री वृंदावन धाम कृपा करके अत्यंत दुर्लभ वस्तु अपने लोगों को प्रदान किया है। श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों के सानिध्य में निरंतर रहना और उनकी रुचि में अपनी रुचि को मिलाना, ये हमारी उपासना है। इसीलिए पूर्व में जब कृपा का प्रसंग प्रारंभ हुआ तो उसमें ऐसी स्थिति का वर्णन किया, शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, ये है जो कृपा हरिवंश की। इस दोहे के बाद कहा है, नितिक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम भंग, ये जो कृपा हरिवंश की। उपासक को चाहिए, सिद्ध पुरुषों में तो स्वाभाविक ऐसी स्थिति होती है कि न राग और न द्वेष, न हर्ष, न शोक, ये होते ही नहीं। यद्यपि बाहरी व्यवहार में आपको ऐसा लग सकता है कि देखो ये भी तो रागमयी वृत्ति से या द्वेषमयी वृत्ति से या हर्षमयी वृत्ति से या शोकमयी वृत्ति से व्यवहार में विचरण करते हैं, पर उनका जो हृदय है वो निर्लिप्त है। इसलिए व्यवहार में आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप लिप्त हैं, तो आपकी दृष्टि लिप्त होने के कारण उनके निर्लिप्त व्यवहार में भी राग, द्वेष, हर्ष, शोक दिखाई दे सकता है। लेकिन जो भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त हो गए हैं, वो गत व्यथा होते हैं। कोई भी व्यवधान, प्रतिकूलता, व्यथा उनके हृदय में प्रभाव नहीं डाल पाती। कुछ मिले या ना मिले, कोई उनके पास आए या ना आए, खूब उनको प्रतिकूलता दी जाए या अनुकूलता दी जाए, किसी भी तरह की हलचल ही नहीं होती हृदय में, गत व्यथा। जो श्यामा श्याम के चरणों के अनुराग रंग के रसिक है, उनका हृदय गत व्यथा हो जाता है। अनुकूलता में भी हलचल होती है, राग की, हर्ष की, भक्त में नहीं होती, क्योंकि वो प्राप्तव्य हो चुका है। जो उसे प्राप्त करना चाहिए वो मिल चुका है, जो उसे जानना चाहिए वो जान चुका है। वो इतना ऊंचा हृदय हो जाता है कि ये व्यथाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। पर जो उपासक उस स्थिति को नहीं प्राप्त है, उसके लिए भोरी सखी जी कह रहे हैं, जिए तो ही ऐसी चाहिए, सब ही की सहिले ही, घट घट में प्रभु रमी रहो, उत्तर का को देहि। हे उपासक, अब तुझे ऐसा चाहिए कि सबकी तुझे सहने की वृत्ति लानी चाहिए, सबकी, सब ही की सह ले। गत व्यथा, ये सहनशीलता तभी आपके हृदय में आ सकती है
जब आप प्रतिपल प्रभु के स्मरण में हैं और सब में प्रभु की भावना कर रहे हैं, यह हमारी साधन की परिपक्व अवस्था की तरफ गति है। यदि आप इसे समझेंगे नहीं, आप एक शूरवीर योद्धा की तरह तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर आप भक्ति के आनंद का अनुभव न करके राग द्वेष के दलदल में फंस जाएंगे और क्लेशित होते रहेंगे। ये जो सत्संग है, ये आपको रोज बलवान बना रहा है। किसके प्रति? आपके हृदय में ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति प्रकट करेगा जो किसी भी तरह की व्यथा आपको छू न सके। पर स्वीकृति तो आपको करनी पड़ेगी ना। सामने सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, पर अर्जुन को कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ। सामने है, कह रहे मैं उसी के लिए सुलभ हूं, तस्याहं, जो सतत अपने चित्त में मेरा चिंतन करता है, स्मरण करता है, जो सदैव अनन्य भाग है, मेरे भाव वाला है। घट घट में प्रभु रमि रहो, उत्तर काको दे। क्यों किसी की प्रतिकूल वाणी का उत्तर प्रतिकूलता से दे रहे हो? सह जाओ, चुपचाप सहो। ये उपासक के लिए है, जो आगे बढ़ा हुआ रस का स्पर्श थोड़ा भी हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं। नाटक मंच पर जैसा नाटक दिया जाता है वैसा नाटक होता है, पर उसके पीछे उस नाटक का कोई महत्व नहीं होता। ये भगवत मार्ग के पथिक का हृदय होता है। बाहर व्यवहार में दिखाई दे सकता है कि देखो ये द्वेष की लीला है, देखो ये क्रोध की लीला है, ऐसा नहीं है। विष्णु जी के सामने प्रभु खड़े हैं। यहाँ तो घट घट में प्रभु रमि रहो ऐसा भाव करना है, वहां तो सामने प्रभु खड़े हैं, लेकिन बड़े ही तीक्ष्ण बाण वेग से संधान करके प्रभु के श्रीअंग में प्रहार कर रहे हैं। जब आपने नाटक मंच पर ऐसा नाटक हमें दिया है स्वांग करने का, तो पीछे नहीं हटेंगे, आपके दास हैं। आप जैसा आदेश करोगे वैसे ही, आपके बल से हम आपके साथ वैसे व्यवहार करेंगे जैसा आप प्रेरणा कर रहे हो, क्योंकि हम आपके निजी दास हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शब्द ही नहीं है। आप जैसा करवाओगे वैसा हो सकता है, पर अंदर से वो गतिविधि निर्लिप्त रहता है। कितना कोई हमें कष्ट दे सकता है, कितना? पूरी शक्ति कह रही, तन छुटी वे लोहद है, सहिले मन धरि धीर, क्यों इतनी ममता करे, कोटिन छाड़ी शरीर। उपासक सहते रहो, मत बोलो, मत प्रतिकूल आचरण करो। कितना कोई कष्ट दे सकता है? मृत्यु तक ही तो हद है। बहुत से बहुत वो इस शरीर को मृत्यु दंड दे देगा। करोड़ों शरीर छोड़ चुके हैं, अब एक शरीर से क्या ममता? क्योंकि ममता तो युगल सरकार के चरणों में है। ये सब कुछ उनको अर्पित हो गया है। अगर वो ऐसा विधान करते हैं कि कोई हमें मृत्यु दंड देता है, तो उनके विधान के आगे हमारा सर झुका हुआ है। हम आनंदित होकर उस दंड को स्वीकार करें, क्योंकि बहुत बार शरीर तो कर्मों के अनुसार छोड़ा है, अभी हम प्रभु के विधान के अनुसार छोड़ रहे हैं। कर्म विधान नहीं अब हम मानेंगे, क्योंकि हम प्रभु की शरणागत हैं। तन छुटवे लौहद है, सहिले मन धरि धीर, धैर्य पूर्वक सह जाओ। क्यों इतनी ममता शरीर पर करते हो? करोड़ों शरीरों का त्याग कर चुके हो, और यदि तुम्हें कोई कटुवचन
या ऐसा षड्यंत्र रचता है कि आपकी भक्ति बाधित हो जाए, तो वो बात किसी से कहनी नहीं। समझो, आप एक बहुत बड़े शूरवीर योद्धा हो, जो संसार के समस्त विकारों को पराजित करके भगवत पद पर आरूढ़ होगे। इसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। पूरी सखी जी कह रही हैं, क्यों काहू को बावरे अपनो दुख सुनाए, वही में दुख पावई, तेरी पीर न जाए। अरे बाबरे, तुम्हें कोई सता रहा है, तुम्हें कोई दुख दे रहा है, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है, तुम्हारा कोई अपमान कर रहा है, तो ये बात भी किसी से मत कहो। यदि वो तुम पर श्रद्धा रखता है तो दुख पाएगा और तुम्हारा हृदय और जलन से बढ़ेगा। क्यों कहते हो? सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, शांत रहो। कोई दूसरा नहीं है, मेरा प्रभु ही सब जगह विराजमान है। तो वो प्रतिकूलता क्यों कर रहा है? कचाई दूर करने के लिए, स्थिति प्रदान करने के लिए। तो उपासना भी तो इसीलिए कर रहे हो। किसी ने कहा कि इतना सता दे कि उपासक टूट जाए, तो उपासक ही क्या, उसके पास टूटने के लिए बचा क्या है? उसने तो सब कुछ समर्पित कर दिया है। टूटे तो उनका, संवरे तो उनका, फिर शरणागति कैसी? यदि आप अभी टूटने के पक्ष में हैं कि अब इतना क्या दुख की टूट जाए, तो समर्पित क्या किया है? आप इस मार्ग के पथिक कैसे मान लिए अपने आप को? रे मूर्ख क्यों चतुर बनी, अरुझत बारंबार, भलो भलो कही छाड़ दे, ये बहुबातन व्यवहार। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी कृपालु को जियत निहारी निहारी। क्यों मूर्खता धारण करते हो? अपने को बड़े चतुर कहाते हो और बार बार व्यवहार में अरस जाते हो, फंस जाते हो। ये अपने स्वभाव का परिवर्तन करो कि बहुत बढ़िया हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, बड़े ऊंचे संत हैं, बड़े ऊंचे साधक हैं, बड़ी ऊंची स्थिति है, ऐसा। ये सब बंद करो सुनना। अगर इसके भोक्ता बनोगे तो परमार्थ में नहीं चल सकते। फिर प्रेम मार्ग तो अत्यंत दुर्लभ है। ये जो आप अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं या सुन करके राजी हुए हैं, तो इस विष को निकालने के लिए वमन भी करवाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा विष है और वमन में फिर आपको परेशानी होगी। तो पाओ ही क्यों ऐसे विष को? प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम। इस प्रतिष्ठा के लिए महत्वाकांक्षी हर उपाय करता है। उपासक उसे विष्ठा की तरह त्याग देता है, सुकरी विष्ठा की तरह। जो गौरव है, तो जैसे परिणाम स्वरूप नरकों की प्राप्ति में लोग भय को धारण करते हैं, ऐसे गौरव से उपासक भय धारण करता है। हमारा क्या गौरव, हमारा क्या महत्व? हम तो प्रभु के चरणों के दीनहीन सेवक हैं। अब हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आवे, हमको विचलित नहीं होना, क्योंकि हमारा जीवन अब हमारा जीवन नहीं, प्रभु को समर्पित है। ये
नित्य विहार रस की जो बड़ी रसमयी वृत्ति है, ये तभी जागृत होती है। आपको व्यवहार में ऐसे समर्थ बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार करे आप रो दो, नहीं, उस समय आनंदित होना चाहिए। मेरी पढ़ाई का अब जो प्रश्न आया है तो अगले क्लास में जाने का संयोग बना है, आप वहां रो रहे हो। आपकी भूमिका हृदय की बढ़ाने के लिए प्रभु ने कृपा करके सहयोग दिया, आप रो रहे हो। आप दूसरों से गाते घूम रहे हो, देखो हमको उसने गाली दे दिया, देखो हमारी वो निंदा कर रहा है, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, वो ऐसा कह रहा है। जब आपने किया नहीं तो आपको परेशानी क्यों हो रही? कोई हमें ठग कहे, कोई चोर कहे, हमें कोई पाखंडी कहे, दम्भी कहे, बढ़िया है। कोई संत कहे, अवतारी कहे, ये उनके भाव है। हमारे भाव थे कि मेरा प्रभु हर घट में रम रहा है, मेरा प्रभु है, ये उसका लीला विनोद है। वो ये देख रहा है कि तुम निज दास हुए हो कि नहीं हुए। वो कभी बड़ाई करके देख रहा है तो हर्ष नहीं है, वो बुराई करके देख रहा है शोक नहीं है। तो फिर आप देख लो, केवल वही वही है, दूसरा तो कोई है नहीं। अगर हर्ष शोक के पक्ष में आपकी वृत्ति है तो अभी साधारण भक्ति भी नहीं आई, निकुंज के प्रेम रस की तो बात जाने दो। जिस तैयारी में अपने लोगों ने कमर कसा है, उसके लिए यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। प्रभु कह रहे बड़ी से बड़ी कीमती वस्तु, बड़ी से बड़ी अनुकूल परिस्थिति ऐसा प्राप्त होने पर कहीं भी हृदय में गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, हर्ष नहीं होना चाहिए, सुखद नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्या जो बालक मिट्टी और प्लास्टिक के खिलौनों से बाल्यावस्था में हर्षित होकर खेल रहा था, वही जब प्रौढ़ हुआ और उसको दिए जाए तो क्या उसे हर्ष होगा? क्या नहीं, वो पीछे की स्थिति पे हंसेगा, अच्छा इनसे खेलते थे, नहीं अब इनकी आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जो मोह निद्रा में सोया हुआ स्वाप्निक विषयों में सुख मान रहा था, गुरु कृपा से जब विवेक का जागरण हुआ, अब उन सुखों को प्राप्त होने पर वो हर्षित कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको पता है कि आज तक जहां कहीं भी आनंद का भाव आया वो आनंद सिंधु का ही आकर्षण था, हम जान नहीं पाए। इस नानात्व में, इस बाहरी रूप में कहीं कोई आनंद नहीं। इसमें जो आनंद का भास हो रहा है वो आनंद सिंधु से हो रहा है। यून हृष्यति, बड़े से बड़े सम्मान, बड़े से बड़े पद, बड़े से बड़ी अनुकूलता परिस्थिति आने पर हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए। ये छोटी मोटी बात तो जाने दो, बड़े से बड़े सम्मान का विषय आने पर भी उदासीनता। किससे सम्मान? किससे? क्या आप ये वेश धारण करके उसी अंधकार, उसी कोहरे को और बढ़ावा देंगे? ये कोहरा है, ऐसे थोड़ी महापुरुष जन कहते हैं। इसे समझिए, नित्य विहार रस तक पहुंचने के लिए ये जो रोड़े हैं उनको लांघना होगा। आपको सबको लांघना होता है। हाँ, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपको सामर्थ्य दी जाती है। जहां कहीं देखो तो सत्संग की बड़ी महिमा गान की गई, वो इसीलिए कि ये साधन से स्थिति नहीं आती, ये स्वीकृति से स्थिति आती है। जिनको ये भ्रम हो कि हम एकांत में बैठकर इतना जप कर लेंगे तो स्थिति आ जाएगी, तो वो देख लो, देख लेना, परिणाम में देख लेना। सत्संग से जो स्थिति आती है वो किसी अन्य साधनों से नहीं आती। स्वयं प्रभु ने सब साधनों का वर्णन करते हुए कहा कि सांख्य योग आदि आदि व्रत नियम तीर्थ धर्म आदि, इनसे मैं वैसे अधीन नहीं होता जैसा सत्संग से होता हूँ। क्यों? क्योंकि सत्संग में जो हमें चाहिए वो उसी समय, जैसे दूध से दही
दही से मक्खन, मक्खन से घी, तो सत्संग में सीधे घी मिलता है, सीधे कुछ करना नहीं पड़ता। अनुभव की बात जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उसे घी की तरह निकाल करके हमें देते हैं, और हम जब उसे स्वीकार करके तो पुष्ट हो जाते हैं। यून हृष्यति, कहीं भी हर्ष नहीं, ना द्वेष की, किसी से कोई द्वेष नहीं। किससे द्वेष कब होता है? जब किसी से हमें अनुकूलता का राग होता है। पक्का समझना, द्वेष हो ही नहीं सकता यदि अनुकूलता जनित, राग जनित वृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति आपकी नहीं है तो द्वेष हो ही नहीं सकता। द्वेष होता ही है अनुकूलता का भोग करने पर, राग वृत्ति। समझिए, आप उपासक हैं, उपासक का मतलब एक योद्धा है जो मायाकृत भेजे हुए सैनिकों से आपको युद्ध करना है, सबको सबको। आप ऐसा मत समझो। परम सुजान चतुर शिरोमणि होते हैं भक्तजन, जो एक एक वृत्ति का निरीक्षण परीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। न सोचती न कांक्षती, उनको कभी शोक ही नहीं होता। भक्तों को बड़ी से बड़ी वस्तु नष्ट हो गई, बड़े से बड़े सम्मान का अवसर चूक गया, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ गई, तो शोक नहीं करते। शोक तभी होता है जब हर्ष होता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान के, अच्छा अमुक है, अरे भाई स्वागत करो, हर्ष हुआ, अब आप गए। अब आएंगे दूसरे अमुक, जो तुम्हें एकांत में मुंह छुपा के रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, क्लेशित होना पड़ेगा। बहुत बहुत चतुराई का मार्ग है। माया पक्ष से कैसे विजय प्राप्त करना है, ये बहुत चतुर होता है उपासक। यहां लड़ाई झगड़ा करके नहीं, या अंदर ही विवेक के द्वारा सब समाधान हो जाता है। हे उद्धव, संसारी पुरुष उसकी गर्दन पकड़कर दबा दे, पीटे, मारे, थूके, मूते, बांध ले, विविध प्रकार से निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, तो भी उपासक को चाहिए कि अपने निष्ठा से ना डिगे, वो किसी बाहरी सहयोग को ना ले और अपनी आत्मबुद्धि से ही अपने आप को बचा ले। ये भगवान का आदेश एकादशी स्कंद में है। उस भक्त के हृदय में कभी शोक नहीं होता। क्यों शोक नहीं होता? जैसे आपको पारस मणि मिल जाए जो लोहे को सोना बनाती है, तो 5 तोला कोई सोना चुरा ले गया तो आपको शोक होगा क्या? 1 सेकंड लगेगा, 5 किलो बना लेंगे, 5 किलो लोहे वाली वस्तु में छुआ देंगे, 5 किलो सोना हो गया, उसको कोई शोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त कर ली। ये तो सब नाशवान वस्तुएं हैं। हमें चिदानंद प्रभु को आकर्षित करने वाला नाम मंत्र मिल गया है। अब सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी हमारे शोक का विषय नहीं बनता। जिनके एक भ्रकुटी संचालन से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वो प्रभु गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र में समाये हुए हैं, अधीन हैं। अब हम किस बात के लिए शोक करें कि अमुक संपत्ति, अमुक 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 अमुक, वो तो कैसे अब हम जी सकते हैं? तो फिर नाटक क्यों करते हो भक्त का? यदि प्रभु के आश्रित हो तो ऐसे जादूगर के आश्रित हो, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, चुटकी बजाते ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। जब ऐसा मालिक मेरा प्रीतम है तो 2-4 वस्तुएं नष्ट हो गई तो उसमें कुछ शोक होगा क्या? शुभाशुभ परित्यागी भक्त ना शुभ का सेवन करता है और ना अशुभ का, क्योंकि ममता और आसक्ति पूर्वक जब शुभ कर्म किए जाते हैं तो फल उनसे प्रकट होता है और वो पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं। और जब कामना वासना से युक्त होकर के शास्त्र विरुद्ध आचरण किया जाता है तो अशुभ कर्म बन जाते हैं, जिससे वो नरक आदि को प्राप्त होते हैं। भक्त को ना पुण्य लोगों से मतलब है और ना नरक आदि से मतलब है, ना शुभ से मतलब है ना अशुभ से मतलब है। वो भगवत समर्पित कर्म करता है, शुभ अशुभ नहीं।
वो भगवत प्रसन्नता के हेतु, वो भगवत सेवा के हेतु क्रियाएं करता है। जो क्रियाएं साक्षात प्रिया प्रीतम में आसक्ति प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए जो शुभ कर्म है, जो पूर्व में अशुभ कर्म हो गए, वो सब भस्म हो जाते हैं। शरण निरापक पदरमित सकल अशुभ शुभ वो नष्ट हो जाते हैं। भक्ति का स्वरूप ही है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। प्रभु की भक्ति प्राप्त होने पर यत् प्राप्य न किंचित वांछति, बिल्कुल वो इच्छा नहीं करता कि ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, ये व्यक्ति हमारा हो जाए, ये पद हमारा हो जाए, या ये स्थान हमारा हो जाए, किंचित। क्योंकि वो हमारा शब्द तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब जो प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा नाच नचाएंगे, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रह गया है। तो न किंचित वांछति, वो कोई आकांक्षा नहीं करता, ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, जो ऐसा हो जाएगा वो सब बढ़िया ही है, जैसा होगा वो सब बढ़िया है। मंगल भवन मेरे प्रभु जैसा विधान करेंगे सब मंगल होगा। न सोचती, इसलिए कोई शोक नहीं करता। ना द्वेष्टि, वो प्रतिकूलता देने वाले के प्रति द्वेष नहीं करता, दोष दृष्टि नहीं करता। न रमते, वो कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में सुख भोग की लालसा से अपनी वृत्ति नहीं लगाता। नोत्साही बहुत, किसी भी पद वस्तु व्यक्ति स्थान की प्राप्ति होने पर उसे कोई उत्साह नहीं होता। ये भक्ति का स्वरूप है। निकुंज विलासी श्यामा श्याम के अत्यंत दुर्लभ अनुराग की तो बात ही छोड़ो। हम छोटी छोटी बातों में अपने प्राण प्यारे प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। छोटी छोटी प्रतिकूलता की परिस्थिति में हम अपने हृदय के आनंद का ह्रास करने लगते हैं। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो एन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु और मित्र में मान अपमान में समान भाव रखता है, जो सर्दी गर्मी में शीत उष्ण में अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख में समान भाव रखता है, आसक्ति रहित है, जो निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला है, जो हर समय अपने आराध्य देव का मनन करता रहता है, किसी भी प्रकार से यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछन चहोंगो संतुष्टा संतुष्ट रहता है, और जहां रहता है उस स्थान पे और शरीर पे बिल्कुल ममता नहीं करता। प्रभु का है, मेरा क्या। वो स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रिय न रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारी सेवा पद्धति में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हारे स्मरण में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो अभी कच्चे खिलाड़ी हो, अभी बात बनी नहीं। एक गंगा किनारे परमहंस जी विराजमान थे, उनके दर्शन करने गए। सीधे उन्होंने कहा, कपड़ा रंगा के व्यवस्था की चक्कर में मत फंसो ना बच्चा, कपड़ा रंगा के भगवान या सरकार मत बन जाना बच्चा। ये संसारी की जो फिसलन है इन्हीं शब्दों से होती है, और कोई गाली दे तो रो मत देना, बलवान बनो, रोटी मांग लो, गंगा जी के किनारे बैठ करके पाओ और रात दिन भजन करो।
फिर देखो हीरा जवाहरात की वर्षा होगी। तो कहा महाराज जी संत को हीरा जवाहरात से क्या? अरे बोले ये हीरे जवाहरात ज्ञान विज्ञान है, अंदर आपके अंदर ऐसे अनुभव प्रकट होंगे। सब जितने महापुरुष हुए हैं सबने सहा है, तो ऐसी ऊंचाई हो गई है कि स्पर्श ही नहीं कर पाए। देखो जो सिद्ध महापुरुष हैं जिन्होंने भक्ति रस का रसास्वादन कर लिया है, वो कह रहे हैं भाई इस पचड़े में मत फंसो। तो अगर सम्मान कर रहा उधर देखा तो समय गया, अपमान कर रहा है देखा तो समय गया। घड़ी दोय में मेला बिछुरे, साधो देखी तमाशा चलना, जो यहाँ आकर हुए इकट्ठे, 300 बहुरी न मिलना। जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आवे, मिल मिल जुदे होए पल माही, आप को जावे। या बारी बिच फूल घनेरे, रंग सुगंध सुहावे, लागे खिले तेरी कुम्हलावे, झरे टूट बिन सावे। इसलिए दारा सुत संपत्ति को सुख ज्यों, ये मोती ओस बिलावे। यहाँ ही मिले और यहाँ ही नासे, तो प्यारे क्यों पछतावे। दे कुछ ले कुछ कर ले करनी, रहनी गहनी भारी। हरिशो ने लगाओ आपनो, सोते रोहितकारी। सत्संगति को लाभ बड़ो है, ये साधु भक्त समझावे। चरणदास ही राम सुमिर ले, गुरु सुखदेव बतावे। ये भाई ये तमाशा लगा है, बस 2 घड़ी का है। यहाँ जो आकर सब इकट्ठे हुए हैं सब बिछुड़ जाएंगे। वस्तु व्यक्ति स्थान शरीर सब छूट जाएगा। क्यों आसक्ति कर रहे हो? क्यों अनुकूलता में हर्षित और प्रतिकूलता में दुखी हो रहे हो? जैसे नदी पार करने के लिए नाव में बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं और नाव जे भी किनारे गई, कोई किसी से प्यार नहीं करता, अपने अपने लक्ष्य में सब चले जाते हैं। ऐसे ही मिल मिल जुदा होए पल माही, आप को जावे। सब यहाँ अपने अपने कर्म के अनुसार जाएंगे। ये संसार बारी है प्रभु की, इसमें कोई फूल खिलता है, कोई कुंभलाता है, कोई टूट करके गिर जाता है। ऐसे ही स्त्री पुत्र परिवार सुहृद संपत्ति कभी मिलती है, कभी बिछुड़ जाती है। ये प्रभु का बड़ा मायाकृत बगीचा है। जो यहाँ मिला हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब झूठा है, इसलिए है ही नहीं तुम्हारे पास, जिसे तुम अपना मान रहे हो। ये शरीर संबंधी, इसलिए दया करो अपने तन को अपने मन को गुरुदेव की आज्ञा में समर्पित कर दो। लय कछू उन्होंने जो हरिनाम जो मंत्र दिया है सदैव उसको जपो। ऐसी रहनी बनाओ, ऐसी गहनी हृदय में धारण करो कि अब दोबारा इस प्रपंच में हमें कर्म के वशीभूत होकर ना आना पड़े। हरिशो नेह लगाओ आपनो, सोते रोहितकारी। एकमात्र केवल प्रिया प्रीतम के चरणों से अनुराग करो। कैसे होगा? सत्संगति को लाभ बड़ो है, साधु भक्त समझावे। बड़े बड़े संत बड़े बड़े महंत ये बता के गए हैं कि यदि सत्संग मिलता गया तो हमारा हरिष्य नेक हो जाएगा। अगर हमारी कोई निंदा अपमान आदि करता है, हम उधर देखते तो हमारा समय नष्ट होता है। भाई रे अवधि बीती जात,
अंजुलि जल घटत जैसे तारे ज्यों प्रभात, भाई रे अवधि बीती जात। इधर उधर मत देखो, सुधो चले आपने धर्म रसकन सो प्रीतम करें, कबहू काल वृथा नहीं जाए। हमारे प्रीतम रसिक जन हैं, उनके उपदेश ही हमारे समय को सार्थक करते हैं, कबहू काल वृथा नहीं जाए। जैसे अंजुलि में जितना भी जल बांध के रखो वो निकल ही जाएगा, ऐसे चाहे जितनी औषधियां स्वर्ण की भस्म चांदी की भस्म खाओ, मरोगे भी, मृत्यु तुम्हें बख्शेगी नहीं। इसलिए अवधि बीती जाए, इधर उधर चित्त वृत्ति मत लगाओ। श्वास पूंजी गाठ तेरे सो घटत दिन रात, साधु संगति पैठ लागी ले लगे सोई हाथ। श्वास रूपी पूंजी है, पर रात दिन ये खत्म हो रही है। साधु संगत की गांठ लगा लो, अर्थात उनकी आज्ञा पर चल दो, तो श्वास सार्थक हो जाएगी, परम धनी बन जाओगे। ये बड़ो सौदा हरि सभारो, बड़ो सौदा हरि सभारो, सुमिर लीजय प्रात। काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ, इनके साथ धंधा मत करो। ये तुम्हारी श्वास रूपी भजन रूपी पूंजी को लूटने में बहुत समर्थ हैं। ये काम क्रोध लोभ आदि, इन ठगों से बचो। ये ऐसे दलाल हैं, दलाल बिचौलिया होता है कि इधर तो तुम्हें सुख नहीं मिला ना, देखा इतने दिन जब कर, ये देखो सुख है, आओ भोगो, इस पे लगो। हम समझ जाते हैं कि हमारा बहुत मित्र मन है, बढ़िया सुख में ले जा रहा है। ये हमारी श्वासों को व्यर्थ नष्ट करवाता है, हमारे भगवत चिंतन, हमारी अनुभूतियों को ये ढक देता है। लोभ मोह बजाज ठगिया, लगे हैं तेरी घात। शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। ये लोभ मोह आदि ऐसे ठग है कि फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। बड़ी मोह महिमा बलवान है, बड़ी बलवान है। जब तक हमारे हृदय में श्री सद्गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो परम प्रकाश स्वरूप मंत्र है, नाम है, उपदेश है, वो नहीं होगा, तब तक इन दलालों से, ठगों से बच नहीं सकते। ये उसी पावर से युक्त हैं जिसे सर्वेश्वर कहते हैं, उन्हीं की सामर्थ्य से युक्त हैं, दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं। ये सब उन्हीं के द्वारा पुष्ट हुए हैं। ये दोनों पक्ष उन्हीं के हैं, मम माया मम भक्ति प्रिया। इसलिए यदि तुम्हारी कोई निंदा करता है, तुम्हें कोई अपमानित करता है, तो सच्चे मानिए बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूटे और पड़े सड़ो, ये बढ़िया है? क्यों हजारों में तुम्हारी निंदा करके वो पाप नष्ट करवा दिया जो तुमसे बना था पूर्व में, जो तुम्हें दंड देने के लिए उन्मुख था। जैसे कोई कहे कि निंदा होना, अपमान होना, तिरस्कार होना, ये कहां से हरि कृपा हम माने? बिल्कुल अक्षरशः सत्य मान लीजिए, बहुत बड़ी कृपा हुई है, नहीं पड़े पड़े सड़ते, क्योंकि अनंत जन्मों के ऐसे हमारे कर्म है। तो हमारे हरि बड़े कृपालु हैं। क्या किया? किसी के हृदय में बैठ करके विपरीत दर्शन कराया और वो शुरू कर दिया, और इतना बल दिया कि वो किसी के दावे नहीं दब रहा, और वो निंदा शुरू कर दी उस उपासक की। अब उपासक को सोचना चाहिए कितने कृपालु प्रभु हैं, जिस दंड को हम भोगते हुए कितना कष्ट पाते, तो बिना कोई दंड दिए ऐसे हवा में उड़ा दिया हमारे जो पूर्व कर्म का आया हुआ भोग था। सच्ची मानी, बिल्कुल प्रमाणित ये बात है। जब हमारी निंदा होती तो हमारे सारे दुष्कृत नष्ट होते हैं और हमारा हृदय प्रभु की तरफ बढ़ता है। यदि हमने वो आचरण किया है जिसकी निंदा हो रही, तो सावधान होकर के हाँ पश्चाताप करो,
और उसी पश्चाताप से भस्म हो जाएगा। आगे पुनः गलती मत करो, कोई गलत नहीं हो रहा, क्योंकि आपने वो कर्म किया है तो उसकी निंदा हो रही, उसका परिणाम जो है आपके हृदय में जो दुख देने वाला था वो नष्ट हो रहा है, जलन हो करके अशांति जैसी लगेगी और आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि उपासक हो। और अगर अपराध नहीं हो तो नाचो कि पूर्व का कोई बहुत बड़ा दोष प्रभु नष्ट कर, यह है उपासक का चिंतन। लेकिन जो भगवत अनुराग की समीप पहुंचे हुए महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकटे ही राखो, बोल न दे उनियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, संतो ये निंदा करने वाले हमारे मित्र हैं। अगर व्यवस्था बन जाए तो निंदक को समीप ही रखा जाए, क्योंकि दूर से देखने में उसे बाधा पड़ेगी, नजदीक रहेगा तो बहुत सूक्ष्मता से हमारे दोषों को देखेगा। कोशिश करो कि निंदक कभी असंतुष्ट न हो, सदैव हमारे आसपास ही रहे, जिससे वो हमारी सफाई में बहुत बढ़िया कार्य कर। अब सोचो कितना कृपालु है मेरा आराध्य देव, वही तो है। कैसे हटा रहा है, कैसे हटा रहा है हमारी मलिनता को, कैसे हमें पुष्ट कर, बिल्कुल चूको मत, भ्रम में मत फंसो। कह रहे पाछे निंदा करियग धोवे, सुनी मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापी अगिन में, निर्मल करे सुनारा। आहा, ये जो निंदक भैया है, ये जब निंदा करते हैं तो अग धोवे, हमारी सारी मलिनता को धो रहे। और जैसे जैसे निंदा हमें सुनने को मिलती है, वैसे वैसे हृदय में निर्मलता आती है। जैसे प्रशंसा सुनने में हर्ष जैसा लगता है ना, ऐसे सच्चे उपासक को निंदा सुनने में लगता है। और जैसे निंदा सुनने में जलन सी लगती है ना, ऐसे सच्चे उपासक को अपनी प्रशंसा सुनने में जलन। कौन सा अपराध बन गया जो ये हमें प्रशंसा सुनने को मिल रही, ऐसा ऐसा उसका हृदय। ये उल्टा मार्ग है, ये उल्टा मार्ग है प्रेम का। जैसे स्वर्णकार सोने को तपाकर तेजों में बनाता है, ऐसे निंदक हमारे हृदय को प्रकाशित कर देता है। कितना बढ़िया सहयोग है भजन में। घन अहरन कसी हीरा निबटे, कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। हीरा जैसे होता है ना, ऐसे कांच के भी होते हैं टुकड़े, और उसका परीक्षण होता है कि असली हीरा है या वैसा कांच जैसा है। तो उसको रख के लोहे की शिली पर ऊपर घन प्रहार किया, हीरा है तो टूटेगा नहीं, फिर और लाखों करोड़ों में बिकता है वो हीरा। और अगर थोड़ी भी मिलावट कांच आदि तो चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे ही सच्चे संत की पहचान, जब उस पे प्रहार करते हैं निंदक, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं और टूटता नहीं है, वो फिर जगत को सतरति सतरति सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भवनम पुनः। क्यों टूट रहे हो, क्यों क्लेशित होते हो? ऐसे जाचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। जोग यज्ञ जप पाप कटन, हितु करे सकल संसारा। आहा, और बिन करनी मम कर्म कठिन सब, ये मिटे निंदक प्यारा। साधु निंदक मित्र हमारा। बड़े बड़े यज्ञ योग जप तीर्थयाटन, ये सब पाप नष्ट करने के लिए किए जाते हैं।
लेकिन बिना कुछ किए निष्पाप कर दे, वो है हमारा मित्र निंदक। कोई साधन ऐसा नहीं जैसा निंदक जो निंदा करके हमें पवित्र करता है। बिन करनी मम कर्म कठिन सब, जो हम भोगने में समर्थ नहीं थे, मेरे प्रभु ने ऐसा विधान रच दिया कि मेटे निंदक प्यारा। उस कर्म कठिनता को नष्ट कर दिया निंदा करके। इसलिए चरणदास जी के सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। साधो हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। हे निंदक, मैं आशीष देता हूं, तुम सदैव स्वस्थ रहो, निरोग रहो, सुखी रहो, क्योंकि तभी तो तुम डट के निंदा कर पाओगे। तुम्हें कभी जुकाम बुखार भी ना हो, स्वस्थ रहो। और हमारी जो निंदा करेगा, निश्चित हम अपने प्रभु से प्रार्थना करके इस भव समुद्र से उसका उद्धार कर। ये है संत हृदय। हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। बड़े बड़े संतों को जब कष्ट दिए गए हैं और कहीं उनके आंसू टपके हैं, तो निज जनों ने पूछा, भगवान बहुत कष्ट है। उन्होंने कहा, नहीं, ये आंसू इस बात के लिए नहीं, ये आंसू ये है, ये जो दंड दे रहे हैं, ये जो मार रहे हैं, मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये बेचारे अज्ञानी, आप कृपा करके कभी इनको दंड मत देना। सदैव इनका मंगल हो, सदैव इनका कल्याण हो, सदैव सुखी रहे। ये संत हृदय, ये होता है भक्त का हृदय। करत जी अनसहन निंदक, तीनों उपाय अनुग्रह करो। गजब कर दिया है संतों ने, गजब कर दिया। निंदक के चरणों की स्तुति भाखों बारंबारा, चरणदास कह सुनियो साधो, ये निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा, हमारी साधना में बहुत बड़ा सहायक है वो निंदक। इसलिए मैं उसके चरणों की वंदना करता हूं कि संसार के राग से मुक्त करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो फंस सकता था कर्म जाल में, राग जाल में, लेकिन आपने कृपा करके ऐसा मार्ग दिया कि अब रुकने, जब आंच लगती है ना तो आगे बढ़ना होता है, और जब शीतलता होती तो लगता है थोड़ा विश्राम कर लो। शीतलता हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बिना प्रभु की प्राप्ति के विश्राम करने की भावना ये बड़ी अमंगलमयी है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम प्रभु के चरणों के समीप अपने को नहीं देख लेते, तब तक विश्राम कहाँ, क्योंकि श्री राधा युग चरण निवास हमारा विश्राम स्थल तो वही है। अगर हमें संसार में सम्मान, अनुकूलता, प्रशंसा ये सब अच्छी लगने लगी, तो असली विश्राम स्थल में पहुंचने की जो अंदर वो हमारे भावना आई थी वो दब जाएगी, वो नहीं। और जब प्रतिकूलता, अपमान और निंदा मिलता है तब यही लगता है बस बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रभु के चरणों में बढ़ो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे निंदा होती वैसे वैसे हृदय निर्मल होता है और प्रभु में आसक्त होता जाता है। इसलिए कहते हैं, निंदक तुम्हारे चरणों की मैं वंदना करता हूं, स्तुति करता हूं, बारंबार स्तुति करता हूं। हे साधु, निंदक को कभी अपना विरोधी मत समझना है, बहुत बड़ा साधन में सहायक है। तो कभी कभी तो प्यारे ऐसी औषधि देते हैं और उसमें भी आप वमन कर रहे हो, तो कैसे बात बनेगा? पचाओ ना। औषध प्रभु ने दिया है पचाने का, तभी भक्तिमान में प्रियो न रहा। ऐसा प्रभु को भक्त प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयोः। समान भाव। क्यों समानता क्या है? क्योंकि ये बाहरी रूप, ये बाहरी चेष्टा भक्त नहीं देखता। भक्त क्रिया पे नहीं टिकता, वो तत्काल कारण पे जाता है, और कारण सबके प्रभु हैं, इसलिए हर समय प्रभु में रहता है। ये क्यों गाली दे रहा है? इसका कारण क्या है? प्रभु, मेरे प्रभु के द्वारा प्रेरित है, मेरे प्रभु ही इस रूप में ऐसा कर रहे। कभी द्वेष नहीं होगा, आनंद आएगा। इतनी तो तैयारी कर ही लो कि गाली सुनना अच्छा लगने लगे। ये स्वीकृति से होगा। ऐसा मत समझना कि आप कोई साधना ऐसी करते जाओगे तो स्थिति आती जाएगी। ये परमार्थ की स्थितियां स्वीकृति से होती हैं, स्वीकृति से। पक्का समझ लो, जो हमारी साधन पद्धति वो असाधन के त्याग के लिए है, जो हमारी स्थिति है वो स्वीकृति से होती। ये बात बैठा लो, क्रिया से स्थिति नहीं होती, किसी भी क्रिया से स्थिति नहीं होती। ये बैठा लिए आप बात। सत क्रिया से असत क्रिया का त्याग हो गया, असाधनों का त्याग हो गया, अब स्वीकृति से स्थिति होती है। नहीं, तितिक्षु ब्राह्मण ने कौन सी साधना की जो उसकी ऐसी महान स्थिति हो गई कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव जी को उसका उदाहरण दे रहे हैं। कौन सी स्थिति आ गई? स्वीकृति, स्वीकृति। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से ना हमारा कोई शत्रु है, ना हमारा कोई मित्र है, ऐसा भक्त को अनुभव हो जाता है। ये तत्काल भगवत बुद्धि नहीं होती, इसका बार बार हमको भाव करना होता है। भगवत कृपा से शुरू से भाव शुरू हुआ था। प्रारंभ में जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो कुत्ता भूख के दौड़, प्रभु ही तो है, अब अगर डंडा नहीं मारेंगे तो काट लेगा ना, तो डंडा भी तो प्रभु है। उठाओ ऐसे, देखो ऐसे, बार बार ये देखा। जो अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, द्वेष करने वाले, उनमें भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन होता है। बेमतलब ये दुष्ट हमको परेशान कर रहा है, हम अपनी उपासना में लगे, फिर भी नहीं, दुष्ट नहीं, प्रभु है। प्रभु तो कैसे ऐसे प्रभु हो सकते हैं? नहीं, प्रभु हैं, वो क्या सकते हैं, वही है। अपने से लड़ना होता है, मन से लड़ना होता है। और प्रणाम करो, मन की बात मत मानो। धीरे 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 पहले साधक को व्यक्ति दिखाई देता है, फिर वो भाव का आरोप करता है, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि केवल भाव दिखाई देता है, व्यक्ति नहीं। साक्षात मेरे प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अब लोग जो अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता उस भक्त से करते हैं, तो अनुकूलता पर मित्र भाव जागृत होता है, प्रतिकूलता पर शत्रु भाव जागृत होता है। लेकिन भक्त अनुकूलता प्रतिकूलता में है ही नहीं, वो तो सर्वत्र भगवत बुद्धि करता है, इसलिए समत्व में रहता है। प्रभु सम है, तो समा शत्रु च मित्रे च, उस समान भाव से शत्रु और मित्र के प्रति दृष्टि रखता है। ये केवल प्रवचन कर लेना सहज है और सुन लेना सहज है, ये इसके उतारने में भगवत कृपा ही है, दूसरी कोई बात नहीं है। कि अभी ऐसे थोड़ी कि अभी आपको बिल्कुल शिक्षा दी जाए, गेटे में निकल के अपमान हो जाए, तब तो आप सह जाओगे। नहीं, पहले भुलावा आएगा, फिर इसके बाद अचानक आएगा। तब ये होता कि अरे वो अचानक हुआ, हम संभल नहीं पाए। तो प्रश्न अचानक ही तो आएगा। हर समय तुम सावधान रहो, कोई घटना घटेगी तो अचानक ही तो घटेगी। अरे वो अचानक ऐसा हो गया, अचानक कैसे हो? तुम थे कहां उस समय? तुम थे कहां? जगत में थे तभी तुम चूक गए, जगदीश में होते तो नहीं चूक सकते थे। तत्काल विवेक जागृत होकर आपको बचा लेता। किसी से अपनी बात कहना, किसी से सहयोग लेना, अपने परमार्थ को नष्ट करना, ये शब्द याद कर लो। बड़े से बड़े कष्ट और अपमान को चुपचाप मुख बंद रखो, वो मालिक है, जैसा उसका विधान होगा। आप कुछ मत करो, बड़े से बड़े सहयोगी होने पर भी उसे फोन मत करो कि देख लो हमको ये गाली दे रहा है। तो वो देखेगा तो प्रभु नहीं देखेंगे, और जब प्रभु देखेंगे तो उसका भी मंगल होगा, तुम्हारा भी मंगल होगा। इसलिए किसी अन्य भाव का अपने हृदय में स्थान मत रखो। मानापमानयोः, मान अपमान
ये परकृत क्रिया है, दूसरे के द्वारा की हुई क्रिया है। ये शरीर के प्रति होती है। मान भी कोई खड़ा होकर के प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़े खड़ा है, शरीर के द्वारा शरीर के प्रति होती है। और भक्त ने तो अपने शरीर को तो एकमात्र प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब उसका शरीर में तो कोई भी अहंता ममता का बचा नहीं कार्य, क्योंकि वो शरीर को भी तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तविवासिता, तन भी तो समर्पित है। तो जो मान है तो वो भी उन्हीं का हो रहा है, और अपमान है तो भी उन्हीं, क्योंकि शरीर तो उनको समर्पित हो। तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? यदि आपको बुरा लग रहा है तो अभी शरणागति नहीं है, क्योंकि अभी आप शरीर को अपना माने हुए हो। मान के भोक्ता बहुत जहर है, मान लीजिए। मान के भोक्ता बनना बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को नष्ट करना है, बहुत खतरनाक ये खेल है। पूज्य शिवाजी जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, ये वो मीठी छुरी है जिससे साधक स्वयं गला काट लेता है, राजी होकर गला काट लेता है, मान सम्मान से, प्रशंसा से। बहुत ये सावधानी की बात है। मान का तो भोग कीजिए मत। अगर मान स्वीकार करते हो तो अपमान से बच नहीं सकते, और मान को स्वीकार नहीं किया तो अपमान तुम्हारे को बिल्कुल छू नहीं सकता। कितना भी कोई अपमानित करे, आपके हृदय में शीतलता रहेगी। यही तो हमारी भक्ति की परिपक्व अवस्था है कि गत व्यथा, कोई भी व्यथा हमारे हृदय में व्यथा ना पहुंचा पावे। शरीर का मान अपमान होने पर भक्त के अंतःकरण में कोई भी विकार नहीं होता। मान पे हर्ष विकार होता है और अपमान पे शोक विकार होता है। भक्त में कोई गाली दे दे, अपमानित कर दे, और आपके एकांत में जाके उदास होके बैठ के रोने लगे, तो अभी तो बिल्कुल तुम ककहरा भी परमार्थ का नहीं आता है। अभी परमार्थ हम कहलाते हैं विरक्त। किससे? वो कपड़ों से। किससे विरक्त है? कपड़ों से। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं। हम विरक्त शरीर से हैं। शरीर की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सब भगवत अर्पित है। हम उस बात के लिए विरक्त है। इस शरीर पर जो भी सुखद दुखद घटना होती है, अनुकूल प्रतिकूल घटना होती, अब हमारा अधिकार नहीं, हमारे प्यारे को समर्पित है। ये समझना होगा। ये बैठाली है, केवल प्रवचन नहीं है। प्रसंग अपना जो नित्य विहार का चल रहा था, उससे जो हट करके चर्चा हो रही है, ये वहां तक पहुंचने के लिए ही हो रही। बात हम करते हैं नित्य विहार की, और हम फंस जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों। छींक दिया, इसलिए क्यों छींका? अरे भाई, उसकी मौज, वो छींक दिया, हमको क्या परेशानी है? अरे आपको लग रहा है कि छिट्टी आपके मुख में आ रही, तो ऐसे ढक लीजिए, चले जाइए। आप अपने को बचाइए, अपने भाव को बचाइए, अपनी स्थिति को संवारिए। दूसरे तो सब प्रभु स्वरूप ही, उन्हीं के द्वारा। ये कोई सोचे कि ऐसा भजन करे कि कभी अपमान न हो, कभी निंदा न हो, कभी तिरस्कार न हो, तो घर बैठो। युद्ध क्षेत्र में जाएं और विजय का ध्वजा फहराएं, लेकिन कोई एक थप्पड़ भी हमारे न लगे, तो ये कायरों के लक्षण होते, योद्धाओं के लक्षण नहीं होते। योद्धा ललकार करके युद्ध करता है। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम महाराज, अश्विनी आश्रम, वो चित्रकूट में नवकिशोर अवस्था थी, तो रामलीला चल रही थी। बड़े भाव से, पवित्र हृदय बच्चे का होता है, देख रहे थे। जब अयोध्यानाथ को 14 वर्ष का वनवास निश्चित किया गया, तो वो ऐसा करुण प्रसंग था, सब रो पड़े। वो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए। फिर उनके विचार चलने लगे, जब प्रभु वनवास को चले गए तो हम घर क्यों जाए? चल पड़े। गंगा के किनारे चलते हुए अश्विनी आश्रम में आए, तो स्वामी श्री शंकरानंद जी अवधूत विराजमान थे। बड़े बड़े महापुरुष। गंगा का जो किनारा, एक से एक दिव्य परमहंस, शास्त्र के अक्षर अक्षर वहां आचरण में दिखाई देते हैं। उनके समीप आकर्षण हुआ उनका, भगवान हम वैराग्य से रहना चाहते हैं। बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अधिकारी के लक्षण अलग ही दिखाई देते हैं। तो सन्यास जो होता है वो दिगंबर करा के होता है। सब कपड़े उतार करके रख करके गंगा जी में डुबकी लगाओ, और यहाँ तक गंगा जी में खड़े हो जाओ, फिर वो जो बोलते हैं वो बोलना होता है पूर्ण रूप से। आखिरी में बात होती है, आपका कौन है? तो बस नारायण के सिवा कोई नहीं। बड़ा करुण प्रसंग होता है सन्यास में।
संन्यास हुआ, फिर गुरुदेव लंगोटी देते हैं। यद्यपि अब शरीर तुम्हारा नहीं है, पर व्यवहार के लिए लंगोटी धारण कर लीजिए, इतना कटिवस्त्र धारण कर लीजिए। तो उनका गुरुदेव जब वैराग्य ले लिया तो व्यवहार का पोषण अब क्यों? ऐसे ऐसे हो बोले, गुरुदेव प्रार्थना है आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, पर जब वैराग्य ले लिया तो अब क्या व्यवहार, क्या व्यवहार? उनका जैसी तुम्हारी रुचि, जहां संन्यास दिया था वहीं जैसे गंगा बढ़ती वैसे वो ऊपर उठते, जैसे गंगा घटती वैसे रेत में खुलान दिगंबर। ये साधना से हुआ क्या? स्वीकृति। और ऐसे महापुरुष कभी कभी पीटने के लिए जाते थे। एक वकील थे, सुबह गरीबों को रोटी बांटते थे, जटाएं फैली हुई, नंग धड़ंग पागलों जैसे, चमड़ा ऐसे जैसे भैंसे का चमड़ा होता है ऐसा मोटा चमड़ा, क्योंकि प्रकृति के हर वार को सहते हुए वहां जाके खड़े होते। तो जो नौकर है धक्का, वो जानबूझ करके 3-4 को क्रॉस करके आगे खड़े होते, क्योंकि बार बार हमें पहले रोटी, आकांक्षा कुछ नहीं, लीला ऐसी। वो धक्का मारते कि 4 पीछे तुम्हारे खड़े, आगे क्यों आ गए? 1-2 थप्पड़ जमाए, फिर पीछे खड़े किया। वकील जब आए, अरे देखा स्वामी जी महाराज, साष्टांग दंडोत किया, तब नौकरों ने तो हाथ जोड़ के, महाराज तो उससे गलती। तो उनका भी यही लेने आए थे, रोटी लेने नहीं आए थे, ये देखने आए थे कि कैसा लगता है। जानबूझ करके योद्धा जैसे परस्पर युद्ध का अभ्यास करता है, ऐसे साधु उपासक जानबूझकर चाहता है कभी अपमान की स्थिति आवे और फिर हम देखें कि हमारे हृदय में कैसा लगता है। यहाँ डर लगता है अपमान से, निंदा से, यहाँ डर लगता है। प्रशंसा करने वाले को हम मीठा देना चाहते हैं और निंदा करने वाले को हम दंड देना चाहते हैं। ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है, उपासक का लक्षण नहीं, भगवत भक्त का लक्षण नहीं। ऐसी तेजोमयी वृत्ति के साक्षात धर्म सम्राट करपात्री जी आकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, स्थिति प्रज्ञ महापुरुष। तो इस मार्ग में हम क्यों नहीं चल सकते? क्या प्रभु ने हमारे अंदर वो पदार्थ नहीं दिए क्या? वो ऊर्जा शक्ति नहीं दी क्या? वो ज्ञान विज्ञान नहीं दिया क्या? सब कुछ भरा हुआ है। मनुष्य शरीर पूर्ण है भगवत प्राप्ति के लिए, इसमें न कोई जाति पक्ष है न विद्या पक्ष है, पूर्ण है भगवत प्राप्ति के लिए। बस सत्संग की प्राप्ति हो जाए, बस सत्संग मिला और आपका स्वीकृति दृढ़ निश्चय हुआ कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। इसलिए भाई इस सत्संग को विचार करो। सुन तो बहुत लेते हो, बहुत बार बातें सुनी गई, लेकिन विचार रहित सुनते हो ना, मनन रहित जो सत्संग होता है वो अधूरा होता है। इसका मनन करो और तैयारी रखो रोज कि कभी न कभी ये प्रश्न हमारे सामने आएंगे तो हम कैसे निपटेंगे, उसका अभ्यास करो। संतों ने बहुत तरह से अपने आप को पुष्ट किया है। एक संत पद्मासन लगाए हुए बाजार में बैठे हुए थे, तो पूज्य उड़िया बाबा ने उनसे कहा कि बाजार में रोज जाके 2-3 घंटा आप बैठते हैं, अब महापुरुष तो जानते ही लेकिन सुनना चाहते, तो उनका एकांत में तो सब एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, थोड़ा बाजार में भी होना चाहिए जहां कोलाहल हो रहा है। 2-3 घंटे बैठे अपना फुटपाथ, पागलों के बाद बैठे। देखा था राधा बाबा के चरित्र में, भिखारियों के बीच में जाकर बहुत हमको तैयार होना है इस मार्ग में। इसी खिलवाड़ मत समझो। आप सब भगवत कृपा पात्र हैं, आप सब कर सकते हैं। सब जो बड़े बड़े महापुरुष चले वही आप पहुंच सकते हैं, वही आपको इस विश्राम मिलेगा। चलो ना, क्या परेशानी? सर्दी देखो, अपने लोग जितना दुलार करते उतने परेशान होते। और यहाँ कौन सा हम कपड़ा पहनते? नाक में, आंख में, गाल में, बहुत कोमल है। अभ्यास है, जन्म से अभ्यास है कि हमने कभी कपड़ा नहीं ढका तो कोई जरूरत नहीं। ऐसे अभ्यास से सब कुछ होता है। तो हम ये अभ्यास करें कि हमें मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, निंदा स्तुति, ये सब हमारे ऊपर प्रभाव ना डालें। वो तभी हो सकता है जब आपकी स्वीकृति होगी, आपको बड़ा आनंद आएगा। सही कह रहे, जैसे अभी आपने सुना, आप इसका मनन करो, रास्ते में कोई गाली देने लगे तो अभी आप बच जाओगे, क्योंकि अभी बिल्कुल चार्ज हुए हो एकदम सत्संग के द्वारा, तो अभी तो आनंद है। हाँ देखो सह गए। अच्छा, यही स्थिति हमको बराबर रखनी है। मनन के द्वारा हमको बार बार इसी सत्संग को नया रखना है, ताजा रखना है। तो इससे जो
ताजी सांस चढ़ी जैसी तलवार होती है, काट देती बड़े बड़े बंधनों को, ऐसे ही विवेकवान उपासक हर परिस्थिति को काट। तो हम भगवत आश्रित हैं, हम असमर्थ हैं, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे मालिक जैसा चाहे वैसा, तो फिर हमें परेशानी क्या? जो जो राखा तो त्यो त्यो रही है। श्री राधा